नाम है अजीत बलिराम कारभारी। मैं विभागीय क्षेत्ररक्षक हूँ और निदेशक नागरिक संरक्षण दल थाने में। आज का जो मॉक ड्रिल है ये अभ्यासक्रम से रिलेटेड है और एयर रेड प्रिकॉशंस सायरन जो बजाए गए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए, जैसे आग लगी थी तो गाद लगा के हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो उसमें से हम लोग ने आग बुझा के फिर लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया। उसके साथ साथ इन केस किसी को इंजरी होती है, हाउ कैन डू अप्लाई द ट्रायंगुलर बैंडेज एंड रेस्क्यू मेथड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो ड्रिल था ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस के लिए, जो सर्वसामान्य नागरिक है उनके कॉन्फिडेंस के लिए कि कोई भी पैनिक सिचुएशन में ना रहे। और हमारा जो स्मूथली वर्कआउट है डेली का वर्कआउट, उसमें हम लोग रेगुलर वर्कआउट को कंटिन्यू करेंगे। और इनकेस कुछ दिखता है उनको या कोई आग दिखती है या दुर्घटना दिखती है तो वो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को बताए ताकि हम लोग, हमारा जो पार्टी है वो वहाँ पे जाके रेस्क्यू करे और लोगों की जान बचाए। ह्याच्यासाठी युद्धासाठी तयार करतायत। म्हणजे युद्ध हे आपण फक्त बॉर्डरवरच पाहिलेलं आहे आता। जे सैनिक लढतात तेच युद्ध आतापर्यंत पाहिले, पण हे प्रत्येक नागरिकाच्या लेवलवर इथे चालू आहे। ते खूप म्हणजे विश्वासार्ह आहे ते। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। मतलब एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हेन सिचुएशन लाइक दिस ऑफर्स एंड हाउ टू डू थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर rather than just panicking and taking any unreasonable steps which are not required. तो इससे एक प्रॉपर पीपल गॉट एजुकेटेड एंड एवरीवन आर मोर अवेयर राइट नाउ कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है बिना पैनिक हुए। हम कैसे जैसे इधर एक सिचुएशन बताई थी जहाँ पे दे वर इवैक्यूएटिंग द पीपल फ्रॉम द बिल्डिंग, तो उस टाइम पे भी लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग कूद जाते हैं बिल्डिंग से। उसकी जगह पे प्रॉपर माइंडसेट होगा तो वो प्रॉपरली इवैक्यूएट कर सकते थ्रू जिप लाइनिंग एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट उन्होंने स्ट्रेचर पे कैसे मेकशिफ्ट बेड बना सकते टू ट्रान्सपोर्ट दोज पीपल हू हैव इंजर्ड देमसेल्व्स ड्यूरिंग दिस एंटायर। आलं होतं म्हटलं की मॅक्सी ग्राउंडला होणार आहे, त्यामुळे बऱ्याच लोकांची गर्दी झाली होती। मी बोलून बघूनच येतो काय, आणि चांगल्या प्रकारे त्यांनी दाखवलं की ॲडव्हर्सिटीमध्ये कसं वागायचं, प्रॉब्लेम काही क्रिएट झाला तर कसं करायचं, काही अटॅक झाला तर कसे आपले ॲक्शन्स असले पाहिजे ॲज अ सिव्हिलियन, तर त्यांनी एकदम व्यवस्थित सांगितलं। आणि पावसामुळे थोडंसं झालं की अजून काहीतरी कळू शकलं असतं, पण पावसामुळे कदाचित ते कळता आलं नाही। बघू, गव्हर्नमेंटकडे असेल त्यांची इच्छा तर अजून एकदा मॉक ड्रिल होईल आणि ते पण आम्हाला कळेल की इन केस ऑफ ॲडव्हर्सिटी अजून काय काय करू शकतो। हातावर आपलं होतं तेव्हा काय होतं, तेव्हा आकाशात ज्यावेळेस विमानं वगैरे जायची त्याच्यावेळेस म्हणजे त्यांना उजेड दिसलं नाही पाहिजे म्हणून लाईट वगैरे बंद करायला पाहिजे। बसमध्ये असाल तर एकच सिंगल लाईट ठेवायची। केंद्र शासन के तरफ से हमें मॉक ड्रिल के बारे में सूचना दी गई थी जो 7 मई 2025 में सेलिब्रेट करना था। भारत के 800 जिलों में से 244 जिले में आज ये इस तरह की मॉक ड्रिल हुई। जो महाराष्ट्र के 8 जिलों में से हमने ठाना जिला के अंतर्गत कल्याण तालुका का जो मैक्सी ग्राउंड है इस पर ये हमने आज का मॉक ड्रिल आयोजित किया था। ये और दूसरी बात के जो मॉब है लोगों को जन जागृति हो, लोगों में घबराहट ना पैदा हो, पैनिक ना हो, इस वजह से ये ग्राउंड चुना गया था। वो यहाँ पर थे 4 बजे जब मैसेज आया एयर रेड डैमेज का एयरफोर्स से हेड ऑफिस से हमें कलेक्टर साहब के जरिए, तब से हमारी जो प्रणाली है सिविल डिफेंस, होमगार्ड, TDRF, KDMC के या 26 कंपनीज जो विविध तरह के जो कार्यरत हैं इन सभी लोगों का सहभाग था। लेकिन लीडिंग जो थी वो सिविल डिफेंस की थी, आपने लाइव देखा है, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये भले मॉक ड्रिल था लेकिन इट में भी हैपेंड ओरिजिनली कि जब ओरिजिनल में ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटी या इस तरह से कोई घटना होती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना, अलर्टनेस रहना, सजग रहना ही ज़रूरी है। इसलिए हम तो सभी को विनती करते हैं कि आप लोग सिविल डिफेंस में ज्वाइन हो जाइए, जिसमें अपने आप की सुरक्षा कर सकता है। यदि आदमी अपने आप की सुरक्षा कर सकता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली औरों की भी सुरक्षा निश्चित तौर से कर सकता है। सही बात है, जिन्हें आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम करने को नहीं मिला वो सिविल डिफेंस में भर्ती होकर देश सेवा जरूर कर सकता है। और आप देखते हैं कि देश सेवा बहुत ज़्यादा पनपती है और आज के मॉब के हिसाब से ये पता चलता है कि देशभक्ति बहुत ज़रूरी है और है, दिखाई देती है।